देखिए फ्रेंड, ये मेरे पास लेस है। तो आज हम इस लेस का ही कुछ करेंगे। जो मैं साड़ी एक कट की थी तो उसी की लेस बची हुई थी। इस तरह से इसमें बीड्स लगे हुए हैं। तो थोड़ा सा किसी और चीज़ में यूज करने में वो नहीं है, तो मैं इससे एक छोटा सा पर्स बनाऊंगी, आपको दिखाऊंगी किस तरह से बनाना है। तो ये लेस से ही पूरा बना के तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए, ये अस्तर चाहिए और इसके अंदर मैं फॉर्म सीट भी लगाऊंगी। तो ये मेरे पास कुछ पड़ी हुई है तो इसी का यूज कर लूँगी। तो चलते हैं, किस नाप का बनाना है उतनी उतनी हम लेस की पट्टियाँ पहले कट कर लेते हैं और सबको एक साथ सिल लेंगे। तो देखिएगा, जितने इंच की मैं कट करूँगी उतने आपको बताती हूँ कि कैसे मैंने कट की है। तो सीधा 12 इंच लंबाई में मैं कट कर लूँगी 4 पट्टियाँ एक तरफ की और 4 पट्टियाँ एक तरफ की। इस तरह से हम कट करके तैयार कर लिए। देखिए 12 इंच की हैं, तो इनको मैं कट करके तैयार कर लेती हूँ। देखिए 4 पट्टियाँ कर लूँगी, 4 इस तरफ की 4 उस तरफ की, दोनों साइड का हम कट करके और रख लेते हैं। तो देखिए आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह से मैंने कट कर लिए। देखिए कितनी सुंदर लग रही है लेस। वैसे भी बहुत तो सुंदर लग रही है, साड़ी भी अच्छी लग रही थी, लेकिन साड़ी थोड़ा सा मुझे कंफर्टेबल नहीं थी पहनने के लिए, इसलिए मैंने उसको कट किया था। तो आगे दिखाती हूँ क्या करेंगे आप। अब इसी के नाप के मैंने जो पट्टियाँ थी उनको सिल लिया है, सबको जोड़ के देखिएगा एक कपड़े की तरह बना के तैयार कर लिया है। अब इसमें इसी के साइज़ की मैं फॉर्म शीट कट कर लूँगी। जैसे छोटे टुकड़ों में होती है तो हम इसे फेविबॉन्ड से चिपका भी सकते हैं फॉर्म शीट को। तो मैं इसको भी कट कर लूँगी और अस्तर को भी कट कर लेते हैं और सबको एक साथ मतलब सिल लेते हैं। तो पहले मैं क्या करूँगी, जो फॉर्म शीट है और अस्तर है इनको एक साथ ऊपर में जॉइंट कर लूँगी। तीनों चीज़ों को पहले एक साथ ऊपर की साइड जो है बैक की, उस पर पूरी मतलब दोनों पार्ट को मैं एक साथ सबको सिल लेती हूँ। तो मैंने ऐसा ही किया, सबका अपना अपना बनाने का तरीका होता है। मैंने इस तरह से इस पर्स को बनाया है। अब आगे मैं इन दोनों को मैं सिल के तैयार कर लेती। देखिए मैंने दोनों को अस्तर फॉर्म शीट सबको सिल के तैयार कर लिया। अब हमको आगे क्या करना है वो भी आपको दिखाती हूँ। तो हमको फॉर्म शीट और जो लेस वाला कपड़ा उसको सिलना है और जो अस्तर है उसको अभी अलग कर देंगे, क्योंकि हम अस्तर ऊपर से अलग से सिलेंगे जिससे हमारी सिलाई देखिए 2 इंच इधर और इस तरह से। इसी तरह से हम इस तरफ भी कर लेंगे। 2 इंच पर मैं ऐसे निशान लगाऊंगी और इसको इस तरह से इसको कट कर लेती है। तो इसको कट करके आपको देखिए दोनों पार्टों का मैंने इधर नीचे इस तरह से कट कर लिया है। ये यहाँ से जो नीचे का जो पर्स के नीचे आता है वो आएगा। तो मैं यहाँ से सीधी पहले सिलाई डाल लेती हूँ। ये अस्तर को अभी मैं नहीं सिलूंगी, अस्तर को बाद में सिलूंगी। इन दोनों पार्टों को सिल के तैयार कर लेती हूँ। देखिए इस तरह से रख के मैंने पेपर इसलिए रखा है क्योंकि इस पर मशीन नहीं चल रही है। फॉर्म शीट नीचे आने से खिसक रही थी, कपड़ा वो खिसक नहीं रहा था मशीन। तो मैंने कहा चलो इसको यहाँ लगा लेते हैं। तो पहले अब हम इसको सिलकर इस तरह से सिलाई लगा लेते हैं। देखिए ये इस तरह से तैयार हो गया है। अब हमको क्या करना है, आगे की प्रोसेस बताते हैं। देखिए कुछ पट्टियाँ काटी हुई हैं, ये हम उसमें जो बेल्ट लगाएंगे ऊपर, तो ये 2-2 इंच की पट्टियाँ हैं इस तरह से। तो पहले मैं इनको ऐसे सिल लेती हूँ और फिर हम यहाँ लगाएंगे। तो पहले सिल लेते हैं इसको। दोनों साइड हम ये जो हमने बेल्ट बनाई हुई है यहाँ इस तरह से सिल लेंगे।
क्या करेंगे, जो ये है इसको इतना इस तरह से इसके ऊपर मतलब ऐसे फोल्ड कर देंगे थोड़ा, जिससे यहाँ पर दिख रहा हो, समझ में आ रहा हो आपको। तो इस तरह से हम फोल्ड करके इसके ऊपर मशीन चला लेंगे। इसी तरह से इसको भी अंदर की तरफ एक प्लेट सी डाल देंगे इस तरह से। दोनों साइड ऐसा ही कर लें। अब जो ये पट्टी काटी थी हमने, हम इसके ऊपर सिंपली कैसे करना, इस तरह से सिल लेंगे सीधा। देखिए इतना तैयार हो गया। यहाँ मैं नीचे साइड सिलाई नहीं करूँगी, तुरपाई इस तरह से करूँगी, क्योंकि यहाँ पर मोती लगे हैं तो ये मैं मशीन में चलेगी और निकालूंगी तो खराब हो जाएगा। तो मैं इस साइड बाद में तुरपाई करूँगी। पहले क्या करती हूँ, इसको इस तरह से हम रख लेंगे सीधा। 1 मिनट, अस्तर को अलग करके दोनों पार्टों को अच्छे से मिलाते हुए इस तरह से। तो पहले मैं दोनों किनारे सिल लेती हूँ। अस्तर को नहीं सिलूंगी, अस्तर को निकाल के अलग करती हूँ, क्योंकि हम अस्तर बाद में सिलेंगे। तो इसको अलग कर लेंगे और इस तरह से सिलाई दोनों पार्टों में हम लगा लेते हैं। इतना छोड़ देंगे, ये वाला इसको बाद में लगाएंगे। दोनों पार्टों को, जैसे ये पार्ट है ये पार्ट है, इनको मैं इस तरह से जोड़ के पहले इतना सिल लेती हूँ। इन दोनों को बिल्कुल इक्वल जोड़ेंगे बराबर से इस तरह से, और मैं सिलाई लगा लेती हूँ। अब क्या करेंगे, इन दो अस्त्रों को अलग निकाल दिया है मैंने, और इसको जो दोनों पार्ट हैं इनको यहाँ तक सिलेंगे। यहाँ तक हमारा कट है। ये पेपर आपको पहले बताया कि क्यों लगा रही हूँ, क्योंकि ये फॉर्म शीट पर मशीन खिसक नहीं गई है, तो इसीलिए मैंने पेपर लगा के इस पर सिलाई करने की कोशिश की। तो मैं इस तरह से सीधे इसको सिल लेती हूँ। तरह से हमने इस साइड से सिल लिया है। अब जो बीच में इस तरह से है, हम इसको भी इन दोनों को सेंटर में लाते हुए, इसका और इसका इस तरह से मिलाते हुए और एक सिलाई डाल लेंगे दोनों तरफ, इस तरफ और इस तरफ। इसी तरह से इस तरह से इस पर भी सिलाई डाल लेते हैं। अब इसको हमने सीधा कर लिया अपने बैग को। अब हम जो अस्तर है इसको जहाँ से हमने ये किया है इस तरह से पूरे में सिलाई डाल लेते हैं। इस तरह से यहाँ से सीधा करके फिर बाहर की तरफ सिलाई करके इसको अंदर कर देंगे। तो चलते हैं, पहले हम सिल के दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड, मेरा बनके तैयार हो गया है छोटू सा पर्स। सुंदर लग रहा है कि नहीं? थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था बनाते में, लेकिन इसको फिर मैंने इस तरह से सही कर दिया। यहाँ पर अंदर, यहाँ पर हम एक बटन या चटकनी वो लगा ली है, जो मैंने वीडियो में नहीं दिखाई। और इस तरह से मेरी जो बची हुई लेस थी, क्योंकि ये लेस मैं किसी और चीज़ में यूज नहीं कर सकती, इसमें ये बीड्स लगे हुए हैं। आपको पास से दिखाती हूँ, थोड़ा सा कैमरा वो हो रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा वो हो रहे थे। तो मैंने कहा इसका कभी हल्का फुल्का कुछ यूज करना हो तो उसके लिए हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने अपना एक छोटा सा पर्स बना के तैयार कर लिया है, वो भी बची हुई लेस से। पीछे साइड यहाँ ये निकल गया है, ये मुझे निकालने पड़े क्योंकि सिलाई नहीं आ रही थी, तो यहाँ पर सीधा एक लाइन से निकालने पड़े। तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर मुझे कुछ लगाना था, लेकिन फिर मूड चेंज हो जाता है,
तो फिर मैंने इसी तरह से यूज कर लिया। और ऐसे ही नहीं तो कोई जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको भी चाहिए, तो उनके लिए ये मेरी गुड़िया रानी है, मेरी छोटी बहन की लड़की, उसके लिए भी हो सकता है, मैं भी यूज कर सकती हूँ। और ऐसे कैसे भी, तो कैसा लगा ज़रूर बताना। एक छोटा सा पर्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। बाय बाय।